उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। रौलौत के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि सामाजिक समानता किसान, मजदूर और नौजवान की लड़ाई लड़ेगा। वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, किंतु न किसान की आय दोगुनी हुई और न ही नौजवानों को रोजगार मुहैया हुआ। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग बेहाल हैं। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था की हालत नाजुक है। अग्निवीर बनाने की योजना युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। प्रधानमंत्री 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके सत्ता में आए, परंतु आज नो रैंक नो पेंशन की स्कीम सेना में लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस खेल से पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने वाले सैनिकों का मनोबल कमजोर हुआ और देश के नौजवानों में निराशा और हताशा व्याप्त हो गई। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि सरकार की नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता, गैर बराबरी और गरीबी बढ़ रही है। राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना कॉर्पोरेट राजनीति के कारण बिखर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल सामाजिक न्याय और समता भाईचारा समाज में स्थापित कर रहा है और इस संदर्भ में देश भर में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि छुट्टा जानवरों से किसान परेशान हैं। चुनाव में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 10 मार्च के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई संदर्भ में धरातल पर नहीं दिखाई दी। सरकार ने वादा किया था कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 14 दिन में होगा, किन किसानों का भुगतान नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये प्रेस वार्ता लोकदल का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसी के संदर्भ में आयोजित की गई है। यहाँ इस समय पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है राष्ट्रीय लोकदल का। अभी सारे संगठन भंग है, लेकिन सदस्यता अभियान को कैसे गति दिया जाए, कैसे उसको प्रभावी तरीके से गांव-गांव तक, हर बूथ तक पहुंचाया जाए, इसके लिए आज यहाँ एक बैठक पदाधिकारियों की बुलाई गई थी, सभी सीनियर पदाधिकारियों की। लोकदल ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में हम हर बूथ तक जाने का हमारा फैसला है। हमने एक नारा दिया है कि लोकदल की पहुंच हर गांव, हर बूथ। उसी संदर्भ में आज ये बैठक की गई थी। प्रेस वार्ता करने के पीछे एक भाव ये था कि जो प्रदेश की सरकार है, जितने वायदे किए थे वे वायदों पर खरे नहीं उतर रही है। प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था की हालत जर्जर है, बेरोजगारी आसमान चूम रही है। किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य देने की बात कही दी गई थी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, 13 महीना चला, 750 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम MSP पर कानून बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। गन्ना किसानों का पेमेंट 14 दिन में पेमेंट किया जाएगा, नहीं होगा तो हम ब्याज देंगे। पूरे चुनाव में भर ये भाषण दिया गया, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। आज भी 6000 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया है गन्ना मिलों पर। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में जन जागरण भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस प्रकार के किसानों के साथ अपमानजनक व्यवहार किए जा रहे हैं, उन्हें गालियां दिलवाई जा रही हैं सरकार में बैठे मंत्रियों की तरफ से। आज भी लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय नहीं मिला। जो शहीद हुए उन्हें किसी प्रकार की न सहायता दी गई, न उनके अपराधियों को सज़ा दी गई, और नहीं तो उस अपराध में लिप्त अप्रत्यक्ष रूप से शामिल मंत्री जो शासन में बैठा हुआ है, वो किसान प्रतिनिधियों को, किसान नेताओं को और किसानों को अपमानित करने का काम कर रहा है। लोकदल इसकी भर्त्सना करता है और इसके लिए देश का किसान सत्तारूढ़ दल को कभी माफ़ नहीं करेगा। देंगे प्रतिवर्ष, अब 10 लाख पर आ गए हैं प्रतिवर्ष देने का। यानी सरकार की कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश की सरकार का भी वही हाल है। भर्तियां, पद खाली हैं, 1 करोड़ पद खाली हैं केंद्र सरकार में, उन पदों को भरा नहीं जा रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करके आए थे प्रधानमंत्री जी, फ़ौज में लागू करेंगे। अब फ़ौज के जवानों को 4 साल का अग्निवीर बना रहे हैं। ये सब नीतियाँ देश के नौजवानों के खिलाफ़ है, देश के किसानों के खिलाफ़ है और इसलिए लोकदल इसके खिलाफ़ मुहिम और जन जागरण का अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगा, देश में चलाएगा।
क्योंकि लोकदल किसान गरीब मजदूर की पार्टी है और हम किसान गरीब मजदूरों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए हम चुप नहीं बैठ सकते। ये हमने फैसला किया। तो आने वाला 2024 का चुनाव है लोकसभा में, क्या उसमें आपके किसी पार्टी गठबंधन रहेगा? देखिए, 2024 का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लोकदल चाहेगा कि गठबंधन रहे, मजबूती से गठबंधन रहे, लेकिन गठबंधन पहले वाला गठबंधन की जैसी स्थिति नहीं रहेगी। आने वाले गठबंधन में लोकदल जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत कर रहा है पूरे प्रदेश में, हम पूरे प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके अनुसार सम्मानजनक समझौता होगा। ये समझौते में और भी दल आएंगे और मजबूत गठबंधन बनेगा पूरे प्रदेश में, जो परिवर्तन का वाहक बनेगा। अध्यक्ष जी, लाख सवाल ये भी रह गया है, जैसे अभी दूध और घी पे जीएसटी लगे, जो किसान की बहुमूल्य चीज़ माना जाता है, घर उससे चलता है, खाने के लिए चीज़ है, उस पर जीएसटी लगा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जीएसटी लगाना खाने पीने की चीज़ों पर ये एक तरह से प्रहार किया गया है, गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर। ये बहुत बड़ा प्रहार है। अभी यही प्रधानमंत्री 5 साल पहले कहते थे, कांग्रेस के ज़माने में कहते थे कि खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन आज जीएसटी लगा करके हर चीज़ का दाम बढ़ा दिया है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये लोगों के खिलाफ काम करने वाली सरकार बनती जा रही है और इसलिए जनता इसका सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। लोक कल्याणकारी सरकार का एक कार्यक्रम नहीं हो सकता है। संविधान में व्यवस्था है कि जो भी सरकार बनेगी, चुनी हुई सरकार, वो लोक कल्याणकारी कार्य करेगी, लेकिन यह सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कुछ इन्हें गिने पूंजीपति घरानों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए सरकार काम कर रही है, इसकी भर्त्सना करता है। अध्यक्ष जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम फैसला लिया है, प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज के जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं उन्हें बनाया। अब क्या 2022 संयोग का से कार्ड है? देखिए, संयोग से भूपेंद्र जी जाट समुदाय के हैं, उनके बनाने की राजनीति दूसरी है, क्योंकि बंसल हट गए यहाँ से और बंसल और अमित शाह ने प्रोजेक्ट किया था यहाँ केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष के लिए। उस पर योगी जी ने सख्त एतराज़ किया था। योगी जी को हटाने की एक मुहिम चलाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने दौड़ करके दिल्ली में कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे केशव मौर्य को। इसलिए परिवर्तन हुआ है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी बहुत सीधे साधे हैं, सज्जन आदमी हैं। जहाँ कहेंगे अमित शाह और बंसल और केंद्र के लोग उन सीटों पर जो प्रत्याशी होंगे उन पर मोहर लगा देंगे, तो इसलिए बनाए गए हैं। वो जाट कोई बहुत फैक्टर नहीं है उनके बनाने के पीछे। जाट सबको मालूम है कि जाट किसको नेता मानता है। चौधरी चरण सिंह जाट के नेता हैं, जैन चौधरी जाटों के नेता हैं। जाट हमेशा किसान के मूवमेंट के साथ रहा है। महात्मा महेंद्र टिकैत जी जाट के नेता। जाटों का नेता कौन है? जाट समझता है कि जाट का वही नेता है जो जाटों की भलाई करे, जो किसान की भलाई करे, और किसान की भलाई जो नहीं करेगा वो जाट का विश्वास कैसे प्राप्त करेगा? जो सरकार में बैठे हुए मंत्री जाट नेताओं को, किसान नेताओं को और किसानों को गाली दे रहे हैं, उनको किसान कभी समर्थन नहीं कर सकता। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पर तीखे तंज कसते नजर गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पर तीखे तंज कसते नजर आए।